क्या कर रहा है यार? दुर्जन सिंह, अरे और ले लो दो। मान सिंह, मैंने सुना है कि आप कानून वाले हैं। उसमें कोई कहने की बात है? कानून वालों की नजर में अगर उसका बाप या उसका भाई भी गुनहगार आ जाए तो आप लोग उसके भी हाथ में हथकड़ी लगा देते हैं। उसमें कोई कहने की बात नहीं है। कोई भी कानून के अंदर आ जाएगा तो उसके हाथ में हथकड़ी हमें लगाना जरूरी पड़ेगा। हाँ वो तो है। अच्छा, जैसे दोस्त मैं भी कोई उल्टा सीधा काम कर दूं तो क्या मेरे भी हाथ में अरे हथकड़ी दोस्त दुर्जन सिंह, तुम अच्छी तरह से मुझे जानते हो कि हमारी तुम्हारी बचपन से दोस्ती है। वो तो मैं जानता हूँ। अगर शायद तुम रियासत में किसी का बलात्कार कर दो, किसी का मर्डर कर दो, तो तुम्हारे नाम FIR दर्ज नहीं हो सकती है। कहा दोस्त, मैं इस रियासत रामगढ़ में कुछ भी करूं मेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं जब तक मान सिंह इस थाने में है तुम्हारे नाम FIR दर्ज नहीं होगी। ओह, तो दोस्त आज मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तो कौन सी बात है जो तुम बताना चाहते हो? तो सुनो दोस्त, तो हॉस्पिटल में जो बुढ़िया है घायल पड़ी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में जो बुढ़िया है घायल पड़ी अपनी ही गाड़ी से रौंद डाला उसे। उस बुढ़िया का एक्सीडेंट तुम्हारी ही गाड़ी से हुआ है? अपनी ही गाड़ी से रौंद डाला उसे। उसका बेटा माखन है मेरा कांटा बना, कोई माया रचो जाए मुझे। बुढ़िया तो है सीरियस तो बहुत, वो तो बुढ़िया तो सीरियस है बहुत। बेटे को पता कर के ये चले जाएगा, बेटे को पता कर के ये चले जाएगा। केस संगीन है, आप खुद जानिए कैसे सस्ते में सब कुछ निपट जाए। ये केस जरा संगीन है। तो इसका मतलब कि केस संगीन सस्ते में काम निपटने वाला। सस्ते में काम नहीं चलेगा। तो दोस्त मान सिंह, तो रुपया 1 लाख दूंगा नगद मैं तुम्हें, रुपया 1 लाख दूंगा नगद मैं तुम्हें। कोई संगीन धारा में माखन पड़ा जेल में, ताउमर वो रहे अब पड़ा जेल में। इधर दुर्घटना में ताली दुर्जन सिंह, दोस्त एक्सीडेंट है हुआ। खैर बुढ़िया
है 2 दिन में मर जाएगी। माखन को मैं फंसाऊं का कुछ सोच करे, रुपया 1 लाख में भला कर जाएगी। कहिए दोस्त। माखन को तो मैं कुछ सोचूंगा। तो ठीक है दोस्त, तू अपना खाता नंबर दे दो या अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हारे मोबाइल पर 1 लाख रुपए ऑनलाइन द्वारा भिजवा दूंगा। हाँ दोस्त दुर्जन सिंह, वाह, यानी 1 लाख रुपया ऑनलाइन द्वारा। हाँ दोस्त। आज दरोगा काल सस्पेंड। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे नगद पेमेंट चाहिए। मैं तो सोचा था कि इसे 1 लाख रुपए ऑनलाइन द्वारा भेजकर इसकी नौकरी की धमकी दे देकर अपना सारा काम करवाता रहूंगा, लेकिन ये तो साला मेरे बाप का बाप निकला। ठीक है दोस्त, तुम्हें नगद 1 लाख रुपए चाहिए। नगद पेमेंट चाहिए, ऑनलाइन द्वारा नहीं चाहिए। ऑनलाइन द्वारा मैं पैसे नहीं लूंगा। तो ठीक है दोस्त, आपकी जैसी इच्छा हो, ये लो। ठीक है दुर्जन सिंह, अब तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाओ। ठीक है दोस्त। और माखन के बारे में मैं कुछ सोचूंगा। ठीक है, अच्छा दोस्त, मैं चला। नमस्कार। नमस्कार। हवलदार साहब चलो अब कहूँ सोचा जाए। पहले सोचा नहीं, सोचना है। हवलदार ओ सर, तुम सबसे पहले चले जाओ माल गोदाम, वहां से आधा किलो गांजा, 250 ग्राम मरफिया और 250 ग्राम अफीम और 2 रिवाइवल जो बिगड़ी हुई पड़ी हैं, वो सब हमारी गाड़ी में रखो। उस लड़के को संगीन केस में चालान करना है। आओ मेरे साथ चलो। ये क्या मैं सुन रही हूँ कि मेरे पिता ने माखन की माँ की इज्जत लूट ली और इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 1 लाख रुपया पुलिस वाले से मिलकर माखन को फंसाने के लिए। नहीं, नहीं पिताजी, ये तुमने क्या किया? मेरे माखन को फंसाने के लिए 1 लाख रुपया दिया? नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते। अब चल के मैं माखन से जरूर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। आज इतने दिन हो गए, न जाने क्या बात है, रमा आज तक भी मुझसे मिलने के लिए आई है। माखन, रमा, मैं आपके पास आ रही थी। क्या बात है? लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे भूल न जाना। अरे पगली, कैसी बातें कर रही है तू? मैं तुझसे प्यार करता हूं और आज तू कह रही कि मैं तुझे क्यों? क्या बात है? बात है कि तुम्हारी माँ है ना, हाँ? मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की इज्जत लूट ली। नहीं रमा, ये झूठ है। और तुम्हारी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और तुम्हें फंसाने के लिए पुलिस वालों से मिलकर 1 लाख रुपए लिए और तुम्हारी माँ अस्पताल में है। माखन, मैं सच कहती हूँ। नहीं रमा, नहीं, लगता है किसी ने तुझे बहका दिया है। ये हो नहीं सकता है। अरे मेरी भाभी तो थी, तेरी बात को जरा भी दया नहीं आई। मेरी माँ की आबरू कहने से मैंने, अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तेरे बाप का? मैं सबसे पहले अपनी बात से मिलने
अस्पताल जाऊंगा, लेकिन रमा इतना समझ, ये बात अगरचे सच है तो मैं तेरे बाप के हस्ती मिटा दूंगा, लेकिन अगरचे ये बात कहीं झूठी निकली तो यकीनन हम तेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। नहीं माखन, ये तुमने क्या किया? अरे चंद दिनों में तेरा प्यार भुला जाओगे? नहीं माखन नहीं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जय हिंद। और हवलदार का बच्चा कहाँ चला गया साला? कौन ठेके तरफ गए साहब? ठेके तरफ? हाँ साहब। इतनी टाइम पीने के लिए चला गया? ब्लैक में दिया रहा है और मैं देखिए बंद करके भाग गया। हवलदार, हाँ साहब। शराब पीने की बात मत करो, सबसे पहले ये बताओ किसी ने मेरी शिकायत किया है? चौकीदार, तुमने तो हमारी शिकायत नहीं किया है। और हवलदार तुम? इसको समझा दे साहब। समझाने की बात पहले छोड़ो, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। ये शिकायत किया है, सुनो। समझा दो कायदे से। आ जाओ चौकीदार। देखिए हम और दोगला साहब कहीं जाते हैं तुमसे नहीं लेना देना, कुछ कर रहे हैं तुमसे नहीं लेना देना। हमसे क्या लेना देना? हम और दोगला साहब गान मरवाए, तुमसे नहीं लेना। हमेशा साला नाचरा पकते हो। हवलदार, हाँ साहब। अगर किसी ने मेरी शिकायत किया तो तुम लोग अच्छी तरह से मुझे जानते हो कि मैं कितना कमीना इंसान हूँ। साहब हम और आप तो साथे हैं, शिकायत कौन करेगा? अगर जब शिकायत नहीं किया तो अचानक एसपी साहब थाने में करने के लिए आ रहे हैं। ये बाणा साहब आवत है। बाणा साहब नहीं, एसपी साहब। और तुम लोग सोच लो, उनके आने का समय भी हो चुका है। साहब बहुत अफसोस की बात है साहब। अफसोस की वो नहीं, अफसोस की बात है। और किसी की जुबान नहीं खुलना चाहिए मेरे बारे में कि हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। मान सिंह, हाँ साहब। इस थाने पर इतनी फोर्स मौजूद है? सर कुछ लोग छुट्टी पर गए हुए हैं, कुछ लोग गश्त पर गए हैं सर। छुट्टी पर गए हुए हैं, कुछ लोग गश्त पे गए हुए हैं। हाँ सर। मान सिंह, अभी जब मैं अपनी गाड़ी से रामगढ़ का थाना चेक करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में देखा यही कोई 10-15 लोग इकट्ठा खड़े हुए कुछ आपस में मशविरा कर रहे थे। कौन सा मशविरा सर? हमने उनके पास में गाड़ी रोका और उनको अपने पास आने के लिए संकेत किया, हमारे पास आओ।
इतने लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तो लोग कहने लगे कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं, लगता है कि हम लोगों को रामगढ़ छोड़ देना पड़ेगा। क्यों सर, कैसी परेशानी उन लोगों को? पुलिस वालों से उन्हें परेशानी है। पुलिस वालों से? यानी हम लोगों से उन्हें परेशानी है? आप लोगों से मैं नहीं कहता हूँ, जो उन लोगों ने मुझसे शिकायत किया है कि सर हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। मान सिंह थाने का रजिस्टर कहाँ है? हवलदार, हवलदार, थाने का रजिस्टर लेकर आओ। ये जितने लोग छुट्टी पर गए हुए हैं वो अपना अपना सिग्नेचर बना के नहीं गए क्या? क्यों हवलदार, सिग्नेचर नहीं बनवाया था जो लोग छुट्टी पर गए हैं? ये सब इसकी लापरवाही है सर। आप मेरे करता धरता दाता। ये तो करता धरता दाता की ये ड्यूटी है। ड्यूटी तो है साहब, जो नाप करवाते वही करते हैं। और जो लोग रनिंग पे गए हुए हैं, गश्त पे गए हुए हैं, उन लोगों का साइन नहीं लिया है कि कितने लोग किस किस हल्के पर गए हुए हैं। साहब मैं मौजूद नहीं था, ये साला मौजूद था, लेकिन इसने साइन नहीं करवाया। क्यों हवलदार? पूरे रजिस्टर में किसी भी गाड़ी का चालान अभी तक नहीं बना है। सर जब किसी गाड़ी का चालान ही नहीं हुआ तो चालान कैसे बने? ना, ऐसा नहीं है। लेकिन सर जिस गाड़ी को हम रोकते हैं उसका कागजात सब मेंटेन रहता तो कैसे चालान बना दे सर? पुलिस वालों का ये कोटा होता है कि एक महीने में इतनी गाड़ियों का चालान करना होता है। कागज जब ठीक होगा तो उसका क्या चालान बनाओगे? और सर जिसका कागज नहीं ठीक हुआ दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। ये रोड का आज निकाल कर सरकार बनवा दी। ये रजिस्टर कह रहा है कि इस थाने पर यहाँ बहुत लापरवाही हो रही है। लेकिन सर हम लोग लापरवाही कोई नहीं करते हैं, समय से ड्यूटी करते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। अभी अभी हम आ रहे थे तो जेसीबी खड़ी हुई थी यहाँ रोड पर। पता किया किसकी जेसीबी है? लेकिन सर जब हम लोग वहाँ मौके पर जाते थे जेसीबी चलती नहीं मिलती तो कैसे लेकर चले आए? जब चलती मिलेगी तभी तो लेकर आए। लेकिन ये अब रोड पर खड़ी किसकी खड़ी है? क्या रोड पर खड़ी तो सर उन्हें लेकर बंद करते हैं। है के सामने रोड है, रोड से कितने ट्रक निकलते हैं उनका नंबर नोट होना चाहिए। ट्रक में क्या लोड है, ट्रक कहाँ जा रहा है, ये सब पुलिस वालों की ड्यूटी होती है। ये सब गलत बात है। रजिस्टर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। साहब 3 रजिस्टर भरे ने, वो काल गायब होगा। हवलदार आज के बाद रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। खाली रजिस्टर रहेगा। जहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई थी वहाँ से थोड़ी दूर पर हमने देखा है कि सरकारी जमीन पर अवैध खनन हुआ है। वहाँ की मिट्टी की खुदाई हुई है। पता किया किसने खुदाई करवाई है? वो मिट्टी कहाँ को गई है? लेकिन सर जब हम लोग मौके पर जाते हैं वहाँ ना जेसीबी चलती मिलती है ना कोई गाड़ी मिलती है, तो हम लोग कैसे लेकर चले आए? रोड पर खड़ी है तो खड़ी है। मान सिंह, हाँ सर, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। ये लापरवाही के साथ ड्यूटी करना कतई ये सब गलत है। एक हफ्ते बाद मैं फिर आऊंगा।
ठीक है सर। हवलदार, ये पूरा रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पकड़ो इसको। 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आऊंगा इस थाना को। ठीक है सर, आकर थाना चेक कर लीजिएगा। और अगर विश्वास ना हो तो सर 1 हफ्ते यहीं पर रहिए। मान सिंह, हमारे अंडर में एक थाना नहीं कि एक हफ्ते अगर एक थाने पर रुककर हम, तो इतने थाने सबको मैं कैसे चेक करूंगा? तो ठीक है सर, अगले हफ्ते आकर चेक कर लीजिएगा। जितना भी क्राइम यहाँ हो रहा है, पूरे क्राइम पे तुम्हें पर्सनल ठीक है सर। ग्राम लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। जब दोबारा हम आए, ये तुम्हारे हवलदार हैं, हाँ सर। इनकी पोजीशन देखो। अरे सर ये बहुत लापरवाही रहता है। पोजीशन देखो इनकी। पोजीशन इसकी क्या देखे सर? तुम्हारी पैंट गिर जाती है। साहब को देखते हो, पैंट नहीं देखते हो। साहब को मत देखो, साहब दुनिया देखते हैं और तुम हमें देख रहे हो। सबसे पहले अपनी वर्दी देखो कि किसी भी हालत में वर्दी दागदार नहीं होना चाहिए। असली पुलिस वाला वही होता है जिसकी वर्दी में कभी दाग न लगने पाए। अच्छा, तुम चलते हैं। ठीक है सर। दूसरे हफ्ते फिर आएंगे हम। ओके, ठीक, ओके सर। क्राइम पे विराम, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलते हैं। हवलदार, साले सर के सामने तुम पैंट गिरा देते हो। अब साला कुकुर बेल्ट ये आए थे ईमानदारी का झंडा लहराने एसपी साहब। एसपी साहब हर हफ्ते आकर थाना चेक करते रहेंगे और मान सिंह अपना काम करता रहेगा और किसी की जुबान नहीं खुलना चाहिए। जुबान तो न खोले, लेकिन हमार वाला दे दियो। जो मैंने सामान कहा था वो हमारी गाड़ी पर रखा। सब फिट चलो हो। हम इसी वक्त चलते हैं उस लड़के का चालान करने के लिए। मैंने अपनी बात के लिए कुछ कपड़े रख लिए हैं। इससे बेहतर कि मैं जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपनी माँ के पास पहुंच। रुक जा तू ये नौजवान, अब जाना है। रुक जा तू ये नौजवान, अब जाता है किसो कहाँ का रहने वाला, तू है पता कहाँ का। अस्पताल में मादरी सुनिएगा श्रीमान। हाँ साहब, अस्पताल में मादरी सुनिएगा श्रीमान। उनसे मिले जा रखो, करता हूँ सच। मुझको स्मगलर लगता है, तू नौजवान मुझको स्मगलर